तो हमारा एपिसोड स्टार्ट होते ही सबसे पहले हम देखते हैं मोलिन और शुई की फाइट को, जो कि दोनों अभी तक कॉन्टिन्यूसली फाइट कर रहे होते हैं। और जहां पर मोलिन ने अपनी साउल पावर का यूज करते हुए बीस्ट की पावर को समन करते हुए शुई पर अटैक किया होता है, वहीं पर शुई भी अपनी सरपेंट की पावर का यूज करते हुए इस अटैक को काउंटर कर रही होती है। और कुछ ही देर की स्ट्रगल करने के बाद फाइनली शुई ऐसा करने में कामयाब हो जाती है, जिसकी वजह से इवन अपनी साउल पावर को ज्यादा देर तक एग्जॉस्ट करवाने की वजह से मोलिन के माउथ से ब्लड तक आना स्टार्ट हो जाता है, जो कि डेफिनेटली उसके लिए एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। जिसके साथ ही हम आते हैं हान के व्यू पर, जो कि स्टिल इन छोटे छोटे डीमंस के साथ फाइट कर रहा होता है और अपनी स्वॉर्ड का यूज करते हुए इन्हें पैरालाइज करता जा रहा होता है। मगर उसी के साथ ही यान एम्परर हान से कहता है, जैसे ही तुम किसी भी डीमन सोल्जर को किल करते हो तो मैं उसकी ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करते हुए तुम्हारे लिए ब्लड इसेंस को क्रिएट कर सकता हूँ, ताकि तुम उसे ऑब्जर्व कर सको, जिसे कि मैं रिफाइन कर दूंगा। और उस प्योर ब्लड की एनर्जी को ऑब्जर्व करने के बाद डेफिनेटली तुम्हारी पावर भी इंक्रीज हो पाएगी। जो सुनते ही हान तो काफी ज्यादा शॉक होता है। मगर उसी के साथ ही दोबारा से यान एम्परर उससे कहता है, आज से पहले ग्रेट हुआंग चुआन ने भी हुआंग चुआन सेक्रेड रिवर अंडरग्राउंड टेक्निक को यूज किया था, जिसका यूज करते हुए उसने प्योर ब्लड बोलस को रिफाइन किया था। जो सारी प्योर ब्लड बोलस ही वो हुआंग चुआन क्लैन के मेंबर्स को दे दिया करता था, जिसका यूज करते हुए वो लोग अपनी फिजिकल बॉडीज के थ्रू अपनी बॉडीज की लिमिट्स को ब्रेक कर पाते थे। और तुम्हारी अभी की करंट स्ट्रेंथ के साथ तुम्हारे पास अभी तक टोटल सिर्फ 5 हॉर्सेस जितनी पावर है, जिसकी वजह से तुम्हें सबसे पहले तो अपनी बॉडी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने की जरूरत है और इसे रिफाइन करने के बाद अपनी स्पिरिट के साथ मर्ज करने की जरूरत है, ताकि ये सारी एनर्जी प्रॉपरली तुम्हारे माइंड तक ट्रांसफर हो सके। जिसके बाद ही तुम्हें ऐसा चांस मिलेगा कि तुम नोइंग रियल एम में एंटर हो पाओगे। और नोइंग रियल एम में एंटर होने के लिए तुम्हारी बॉडी में मिनिमम 10 हॉर्सेस जितनी पावर होनी चाहिए। जिसके साथ ही हान कहता है, तो मुझे ऐसा लगता है शायद से मेरा नोइंग रियल एम में जाने का सबसे ज्यादा बेहतरीन तरीका प्योर ब्लड बोलस को ऑब्जर्व करने का है, जिसके थ्रू ही मैं अपनी बॉडी की सारी फिजिकल स्ट्रेंथ को एक्सेलरेट कर पाऊंगा। और मुझे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि मेरी बॉडी को पुश कर रही पावर इमोर्टल पावर है या फिर वो कोई डिमोनिक पावर है। मैं इसे ट्राई करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि इसके थ्रू मुझे पावर मिलने वाली है, जो कि मेरे लिए काफी ज्यादा बेस्ट चांस है। जिसके साथ ही हान यहाँ से एक डीमन को कैप्चर कर लेता है और इसी के साथ ही यान एम्परर को बोलस क्रिएट करने का कहता है। और इसी के साथ ही यान एम्परर अपनी पावर का यूज करते हुए हान की बॉडी में से अपने साउल हैंड को बाहर निकाल लेता है और डीमन की बॉडी में हाथ डालते ही उसके साउल कोर को उसकी बॉडी से निकाल लेता है, जिसे कि हान पकड़ लेता है और इसी के साथ ही कहता है, क्या ये ब्लड बोलस है? मगर उसी के साथ ही दोबारा से काफी ज्यादा डीमंस हान पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। जिसके साथ ही हान इस बोलस को जल्दी से खा लेता है और इसकी पावर को भी ऑब्जर्व कर लेता है। जिसके बाद हान की पावर काफी ज्यादा टाइम्स इंक्रीज होती है। जिसके बाद हान इन सारे मॉन्स्टर्स को काफी अच्छा ब्लो देता है और इसी की वजह से ही ये सारे मॉन्स्टर्स नॉकआउट हो जाते हैं। मगर इसी के साथ ही हम लोग देखते हैं यहाँ पर एक हायर लेवल के डीमन को, जो कि हान की फाइट को देख रहा था। जिसके साथ ही हम आते हैं मोलिन और शुई की फाइट के व्यू पर, जहाँ पर शुई मोलिन की पावर के एग्जॉस्ट होने के बाद मोलिन पर दोबारा से अटैक करती है और इसी की वजह से ही मोलिन भी नियरली नॉकआउट हो जाता है। मगर उसी के साथ ही मोलिन उड़ते हुए जबकि उसके पास कोई भी और चांस नहीं बचता, तो उसी के साथ ही शायद से अपनी कार्ड टेक्निक को यूज करने लगता है, जो कि 7 डीमन साउल एक्सचेंज टेक्निक होती है। जिसके साथ यहाँ पर मौजूद काफी ज्यादा पिलर्स में से लाइट निकलते हुए डीमंस की बॉडी के साथ जाकर चिपकने लगती है और शायद से उनकी साउल पावर को ऑब्जर्व करने लगती है। जिसे देखते ही यान एम्परर कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि वांग मोलिन साउल एक्सचेंज टेक्निक को यूज कर रहा है, जिसके थ्रू वो अपनी पावर को इनहेंस करने वाला है। मगर जैसे ही हान मोलिन की तरफ जाने लगता है, तो तब तक उसके सामने हायर रैंक का डीमन आ चुका होता है, जिसका नाम सुप्रीम कमांडर ऑफ अशूरा होता है। और यहाँ पर आते ही ये डीमन हान से पूछता है, आखिरकार तुम्हारा नाम क्या है? जो सुनते ही हान उससे कहता है, जल्दी से जल्दी मेरे रास्ते से पीछे हट जाओ। मगर उसी के साथ ही ये डीमन दोबारा से हान से कहता है, हमारे डीमन लॉर्ड बहुत ही जल्दी इस अर्थ पर वापस आने वाले हैं और तुम मुझे देखने से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन लग रहे हो। तुम्हारी बॉडी और तुम्हारी फिजिकल स्ट्रेंथ दोनों ही काफी ज्यादा अमेजिंग है। हालांकि तुम सिर्फ अपनी पावर का यूज करते हुए ही कल्टीवेट कर रहे हो, मगर फिर भी तुम्हारी फाउंडेशन बहुत ही ज्यादा सॉलिड है।
जो कि तुम्हारी आने वाले टाइम की ट्रांसफॉर्मेशंस को बहुत ज्यादा मिसिंग बना सकती है। सिर्फ तुम्हें इसे अच्छे से नर्चर करवाने वाला पर्सन चाहिए। और उसी के साथ साथ अगर तो तुम यहाँ पर मारे चाहते हो तो मुझे इस बात से काफी ज्यादा अफसोस होगा, जिसकी वजह से अगर तो तुम यहाँ पर अपनी स्वाड को गिरा देते हो तो फिर मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ कि मैं तुम्हें किल नहीं करूंगा, जिसके लिए तुम्हें मेरी बात को सुनना होगा। जो सुनते सुनते यान एम्परर काफी शॉक होता है और उसी के साथ ही कहता है सारे अशुरास ही काफी ज्यादा क्रूर और काफी ज्यादा बुरे होते हैं, मगर आखिरकार ये कमांडर डीमन हान के साथ इतने ज्यादा आराम से बात क्यों कर रहा है। जिसके साथ ही हान यान एम्परर को बताता है कि ये डीमन मुझे कैप्चर करने के बाद मुझे जिंदा ले जाकर सीनियर शुई को थ्रेट करना चाहता है ताकि वो भी इन सब के सामने सबमिट कर दे, जो कि इनके लिए सबसे ज्यादा आसान तरीका है। और उसी के साथ ही साथ इनकी स्कीम्स को जानना इतना मुश्किल काम नहीं है। जो सुनते यान एम्परर को भी समझ आ जाती है कि आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है। जिसके साथ ही हान इस कमांडर डीमन से कहता है अगर तो मैं तुम्हारी बात नहीं मानता तो तुम फिर मेरे साथ क्या करने वाले हो। जिसके साथ ही ये डीमन उससे कहता है तुम मेरी बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। और इसी के साथ ही ये डीमन हान पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है और जैसे आते ही ये सबसे पहले ब्लो का यूज करते हुए हान पर अटैक करता है। तो देखने में ये अटैक काफी ज्यादा सिंपल अटैक लग रहा था, मगर इस अटैक में काफी ज्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ मौजूद होती है, जो कि हान की स्ट्रेंथ से काफी टाइम ज्यादा होती है। जिसकी वजह से इसके सारे अटैक्स की वजह से हान को काफी ज्यादा हार्ड टाइम मिल रहा होता है। मगर वहीं पर हान अपनी एजिलिटी का यूज करते हुए इस मॉन्स्टर पर स्वाड का यूज करते हुए इसे पैरालाइज करने की कोशिश तो करता है, मगर इस मॉन्स्टर पर इस पैरालाइजिंग इफेक्ट्स का कोई भी असर नहीं होता। जिसके साथ ही हान दोबारा से यहाँ पर उठते ही एक और बॉल उसको खा लेता है, जिसकी वजह से उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ थोड़ी सी और इंक्रीज होती है। मगर उसी के साथ ही ये मॉन्स्टर दोबारा से हान पर अटैक करते हुए उससे कहता है तुम सिर्फ एक रेगुलर से योहुआ क्लैन के आउटर डिसाइपल हो, मगर फिर भी तुमने मेरे अटैक्स को इतनी मर्तबा विथस्टैंड कर लिया है और इतनी मर्तबा मेरे अटैक करने के बाद भी तुम यहाँ पर सीधे खड़े हुए हो, जिसके लिए तुम्हें अपने आप पर काफी ज्यादा प्राउड होना चाहिए। मैं तुम्हारे जैसे टैलेंट्स को काफी ज्यादा अप्रिशिएट करता हूँ, जिसकी वजह से ही मैं तुम्हें पहले किल नहीं तक कर रहा, मगर अभी के लिए तुम्हारा टाइम आ चुका है। जिसके साथ ये मॉन्स्टर दोबारा से हान पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है, मगर उसी के साथ ही यान एम्परर अपनी पावर का यूज करते हुए हान को स्पिरिचुअल एनर्जी प्रोवाइड करता है, जो कि सुपरनेचुरल स्पिरिचुअल एनर्जी होती है। और ये हुआंग चुआन ट्रू फोर्स है, जिसकी वजह से इवन हान की बॉडी में काफी ज्यादा पेन भी होने लगती है, क्योंकि ये पावर हान की बॉडी के लिए उसकी औकात से भी बाहर थी। मगर यान एम्परर जब के हान का मास्टर है तो फिर उसे किसी न किसी तरीके तो हान को बचाना ही था, जिसकी वजह से वो अपनी पावर हान को बोरो करने देता है। और उसी के साथ ही इस पावर का यूज करते हुए हान जैसे ही इस मॉन्स्टर पर अटैक करता है तो ये मॉन्स्टर काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है, इवन कि उसका एक लिम्ब भी कट जाता है। और जैसे ही ये मॉन्स्टर थोड़ा सा होश में आकर उठता है तो उसी के साथ ही ये कहता हुआ यहाँ से भाग जाता है। इस लड़के के पास सुपरनेचुरल पावर मौजूद है, जो कि शायद से काफी हायर रैंक की पावर है। जिसके साथ ही यान एम्परर दोबारा से हुआंग चुआन ट्रैप टेक्निक का यूज करता है, जो कि इस मॉन्स्टर को यहीं पर कैप्चर कर लेती है। और यही मौका देखते हुए हान को इस मॉन्स्टर पर एक फैटल अटैक करने का टाइम मिल जाता है, जिसकी वजह से हान अपनी स्वाड को इसके सर के आर पार कर देता है और इस मॉन्स्टर के काम तमाम हो जाते हैं। और इसी के साथ ही यान एम्परर दोबारा से अपने साउल हैंड को हान की बॉडी से बाहर निकालते ही इस मॉन्स्टर के साउल कोर को भी ले लेता है, मगर इससे यान एम्परर हान को नहीं देता और अपने पास रख लेता है। और उसी के साथ ही कहता है अशुरा ब्लड की एनर्जी प्योर यांग के काफी ज्यादा क्लोज एनर्जी होती है, जिसकी वजह से हम लोग इसका यूज करते हुए एक बड़े ब्लड बोलस को बना सकते हैं। और इसी के साथ ही हम आते हैं हान के व्यू पर, जो कि यान एम्परर की पावर से काफी ज्यादा शॉक हो चुका हुआ था। और इसी के साथ ही दोबारा से कहता है क्या ये सारी सुपरनेचुरल पावर थी? क्या कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं लेवल अप हो चुका हूँ? मगर उसी के साथ ही यान एम्परर उससे कहता है तुम लेवल अप नहीं हुए, बल्कि तुमने अभी अभी मेरी पावर को यूज किया है। और अगर मेरी करंट की स्ट्रेंथ को देखा जाए तो मैं अभी के लिए तुम्हारी हेल्प करने की वन टाइम लिमिट को ऑलरेडी कवर कर चुका हुआ हूँ। और उसी के साथ साथ ये अशुरा तुम्हें गलत बात नहीं था बता रहा, तुम्हारी फाउंडेशन काफी ज्यादा सॉलिड है, जिसकी वजह से पहले तुम्हें ट्रेनिंग करनी चाहिए और उसी के बाद ही कोई और काम करना चाहिए। मगर उसी के साथ ही हान कहता है मुझे इसमें से किसी चीज की भी जरूरत नहीं है। अगर तो ये मिशन काफी ज्यादा डेंजरस है तो फिर उस अशुरा को मुझे कैप्चर करने के बाद सीनियर शुई को थ्रेट करने की जरूरत नहीं थी होनी। जिसके साथ ही हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं एक और डीमन को, जो कि शुई और हान दोनों के चंगुल से ही बच चुका होता है और सीधा उन एल्डर्स के पास पहुंच जाता है, जो कि इस केव में और भी ज्यादा डीप एरिया में मौजूद होते हैं। जहां पर जाते ही ये डीमन एल्डर्स को बताता है योहुआ क्लैन के ऑथेंटिक डिसाइपल्स ने हमारे डीमन लॉर्ड अल्टार पर अटैक कर दिया है। जो सुनते ही दोनों एल्डर्स काफी शॉक
होते हैं और उसी के साथ ही सेकंड एल्डर कहता है, डीमन लॉर्ड अल्टार हमारी हान हाई में मौजूद इमोर्टल डिमोनिक वॉर की फाउंडेशन थी और वही हमारी इमोर्टल क्लैंस पर अटैक करने की भी थी। ये जगह सबसे ज्यादा सीक्रेट थी, मगर इसके बारे में किसी को पता कैसे चला है। जिसके साथ ही ये डीमन बताता है, सीनियर वांग मोलिन जिन्हें के यूहुआ क्लैन की आउटर डिसाइपल ने काफी ज्यादा सीरियसली इंश्योर कर दिया था, जिस लड़की का नाम फांग शिंगशोई है। सीनियर वांग मोलिन उससे बचते हुए यहाँ पर वापस आ गए थे और उन्हीं का पीछा करते करते वो लड़की भी यहाँ पर आ गई थी। जिसके साथ ही सेकंड एल्डर पहले एल्डर से कहता है, तुम्हारे डिसाइपल की वजह से हमारी सबसे ज्यादा सीक्रेट जगह की लोकेशन एक्सपोज हो गई है, जो कि सब कुछ तुम्हारे डिसाइपल ने सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए किया है। मगर उसी के साथ ही सेकंड एल्डर इस डीमन से कहता है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, जल्दी से जाकर बाकी के हमारे सारे डीमन मेंबर्स को बता दो कि वो लोग हान हाई डेजर्ट से जल्दी वापस आ जाएं। और इसी के साथ ही सेकंड एल्डर केव में और भी ज्यादा डीप जाने लगता है। जिसके साथ ही फर्स्ट एल्डर इसे रोकते ही कहता है, क्या तुम बैटल से इसी तरह से भागने वाले हो? क्या तुम इस वॉर से जा रहे हो? जो सुनते सेकंड एल्डर उसे बताता है, ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारे डिसाइपल की वजह से हुआ है। इमोर्टल्स और डीमंस के दरमियान चल रही फाइट इतनी आसानी से कभी भी नहीं रुकने वाली। और अभी के लिए मेरा सबसे ज्यादा अर्जेंट टास्क जाकर हमारे ग्रैंड मास्टर को रिपोर्ट करना है, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर नहीं रुक सकता। जो कहते ही एल्डर केव में डीप जाना स्टार्ट हो जाता है और शायद से इसी बात से फर्स्ट एल्डर की काफी ज्यादा जल रही होती है। जिसके साथ ही हम वापिस आते हैं हान के व्यू पर, जो कि कंटिन्यूअसली अल्टार में हाई जगह पर जा रहा होता है और वहीं पर फांग शिंगशुई और वांग मोलिन के दरमियान अभी भी सोल पावर की बैटल चल रही होती है। जहाँ पर देखने से मुझे तो ऐसा ही लग रहा था कि शिंगशुई बहुत ही ज्यादा आसानी से मोलिन से जीत रही होती है और उसी के साथ ही मोलिन से कहती है, आखिरकार तुम्हारी ये छोटी सी फ्लैश रियल एम साउल एक्सचेंज की टेक्निक मेरा क्या बिगाड़ सकती है। जिसके साथ जैसे ही शुई दोबारा से मोलिन को पुश करती है तो मोलिन काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है और इसी के साथ ही शुई उसकी बैग पर मौजूद टूल को उससे ले लेती है और उसे अपने पास कैप्चर कर लेती है और उसी के साथ ही कहती है, अभी के लिए मैं देखती हूँ कि तुम अपनी इवल पावर के बिना मेरा क्या बिगाड़ सकते हो। जिसके साथ ही हमारा फर्स्ट एपिसोड फाइनली यहाँ पर कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर दो और नेक्स्ट आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना। मैं मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखियो।